नमस्कार दोस्तों, जय मां भवानी, जय माता दी। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, 3 बड़ी भयंकर कांड होने वाले हैं। इसे सुनकर शरीर का एक एक अंग कांपने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपके साथ अनर्थ होगा। भगवान माता दी ने इस कांड को नहीं रोक पाया है, क्योंकि 2 दुश्मन 7 साल से आपके घर के पीछे में पड़ी है। इसीलिए परिवार को बड़े दर्द से कष्ट कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपका नाम से पुतला बनाकर भूत प्रेत आत्मा का साया कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर आपके परिवार पर बड़े दर्द से परेशान रहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने पुतला बनाकर जादू टोना किया, तांत्रिक कर रहे हैं। इसलिए परिवार को बड़े दर्द से आंखों से आंसू रोक नहीं पा रहा है। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर एक परिवार को जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में यह 2 देवता मिलकर आपके दुश्मन को विनाश करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपकी खुशी को कोई बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि भगवान माता दी ने बहुत बड़ा शक्ति देगा, जो आपको बड़े बड़े शैतानों को आप खत्म कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा। भगवान माता दी के मंदिर में जाकर व्हाइट का पेपर, एक लाल पेन और अपने शैतानों को नाम लिखें और इस मंदिर में रख दें, और माता दी के नाम से 3 बार मंत्र पढ़ें। 48 घंटे के अंदर आपकी नजरों से दूर चल जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर बड़ी बड़ी समस्या आपके साथ नहीं होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन कोई आपको बड़े मुसीबत में फंसने चाहते हैं। भगवान शनिदेव ने इस मुसीबत में आपको कभी नहीं पड़ने देगा। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव ने आपको 3 बड़े बड़े शनि ग्रह से जान बचाने वाले हैं। भगवान शनिदेव का बड़ी शक्ति है, आपके जीवन में बड़े बड़े कलंक से सामने कभी नहीं आने देगा। जी हां दोस्तों, आपके घर पर बड़े कार्य से परेशान है और आप इस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत का फल नहीं होता है, क्योंकि एक औरत आपके घर को चारों तरफ से मंत्र से बांध दिया है। इसलिए आप मेहनत करते करते परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको मेहनत का सफलता कभी नहीं होने देता है। और आपके घर पर पैसा लाते हैं तो आपके घर में बड़े उलट फेर आ जाते हैं और इस परेशान में पैसा खर्च हो जाते हैं। ठीक सोचते हैं अभी इस कर्ज को चुका सकते हैं, लेकिन इस सोच का कभी नहीं कर पाते हैं और आपके हाथ से पैसे निकल जाते हैं और बड़े बड़े दर्द में पैसा खर्च कर देते हैं। सर पर और भी कर्ज हो जाते हैं। माता लक्ष्मी का अपने घर में तस्वीर रखें। हर सुबह शाम माता लक्ष्मी को अर्चना करना चाहिए। इससे करने से आपके घर में बड़े बड़े कर्ज से आप मुक्ति पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, यह 3 देवी देवता आपके घर के कोने में एक एक करके परछाई लेने वाली है। इस देवता ने आपके घरों में एक भयंकर कांड से जान बचाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपको एक भारी मुसीबत में फंसे हैं तो भगवान ने 3 बड़े बड़े आपके शैतानों को यूं कहे तो 24 घंटे के अंदर माता दी ने बड़ा शक्ति देकर शैतानों को मिट्टी में मिला देगी। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर में इस गुनहगारों ने पूरे परिवार को हर समय तंग करते रहते हैं और आप चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन इस गुनहगारों को भगवान ने बड़ा पाप देने वाले हैं और जिंदगी में इतनी बड़ी कष्ट होगा कि गुनहगार घर के आदमी परेशान हो जाएगा और आपके घर की परेशानी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जी हां दोस्तों, माता दी क्रोधित हो चुके हैं। आपके दुश्मन नींबू की तरह निचोड़ देगा। जी हां दोस्तों, आपको बड़े चिंता से पागलों की तरह करते हैं, तो माता दी ने 24 घंटे के अंदर धीरे धीरे आपको चिंता खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, और परिवार में बड़ी खुशी होगी। माता की कृपा से बड़े बड़े दुर्भाग्य से क्षमा मिल गई है। जी हां दोस्तों, अगर आपको कुंडली में 3 ऐसी दुर्भाग्य लिखी है जो आप कभी नहीं टाल पाओगे, बहुत बड़ी खतरों में पड़ोगे। इसलिए माता दी का 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा, तभी इस कुंडली में पूरे परिवार को शांत मिलेगी। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आप इस वीडियो को अधूरे ना देखें, नहीं तो आपके बड़े बड़े काम बिगड़ सकते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि इस वीडियो में 3 बड़े बड़े गुप्त संकेत आपको मिलेगी। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर में 3 बड़े बड़े शनि ग्रह योग घेर लिया है। बहुत बड़ी घटना होने वाली है, इसलिए आपको इस व्यक्ति से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो आपके घर में बड़ा दुर्भाग्य होने की संकेत आ सकता है। जी हां दोस्तों, आपको इस दुर्भाग्य के संकेत रोकने चाहते हैं
भगवान माता जी के मंदिर में जाकर 108 बार जाप करें। बड़े बड़े शनि ग्रह, बड़े बड़े खतरे से आपके परिवार पर नहीं पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, अगर इस औरत ने भूत प्रेत आत्मा का साया है जो आपके घर पर रात और दिन कभी नहीं आपको नींद आने देते हैं, रात दिन आप परेशान रहते हैं, इसलिए आपको भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर 3 चीज का उपाय करें। शनिवार का दिन पवित्र जल लेकर भगवान शनिदेव के सामने एक फूल, 100 ग्राम अरवा चावल और गुंडी का धूप एक लाल कपड़े शनि के मंदिर में किसी एक जगह चढ़ा दे। इससे आपको बड़े बड़े दुर्भाग्य से, बड़े बड़े खतरे से जान की रक्षा हो सकती है और आपके दुश्मन भस्म हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं, भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शनिदेव और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर बहुत मेहनत करते हैं तो बीच बीच में बहुत बड़ा परेशान आ जाता है और पूरे परिवार को चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि इतना मेहनत करने से एक भी जस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत गलती करते हैं। आपके घर पर एक गाय को पहले रोटी को खिला दो, इससे आपको माता लक्ष्मी घर आने वाले हैं और 24 घंटे के अंदर आपके घर में धन से धनवान बना देगा। जी हां दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। वास्तु शास्त्र के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से कई रोग और दोष दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति रहती है, लाभ होता है। साथ ही व्यक्ति को कई प्रकार के दोषों और समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आप सप्ताह के 3 खास दिनों में गाय की पूजा करते हैं और उसे रोटी भी खिलाते हैं तो आप कई तरह के दोषों और समस्याओं से बचे रहेंगे। गाय को रोटी खिलाने से पाप दूर होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष में ग्रह दोषों को दूर करने में गाय को रोटी खिलाने से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे कई समस्याओं का समाधान भी होता है। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसे हर रविवार को गाय को घी लगी रोटी खिलानी चाहिए। इसके फलस्वरूप सूर्य मजबूत हो जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसे सफलता मिलने लगती है। मजबूत सूर्य व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को भी सुनिश्चित करता है। सूर्य ग्रह की शुभता व्यक्ति को एक अच्छा नेता भी बनाती है। जी हां दोस्तों, यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और गुड़, चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। इससे गुरु मजबूत होता है। शुभ बृहस्पति भाग्य, खुशी और सुखी वैवाहिक जीवन लाता है। विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर करता है। जी हां दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। जब शनि की 7.5 और ढैया चल रही हो तो उसके कष्टों से निवारण पाने के लिए हर शनिवार काली गाय को रोटी खिलाएं। इससे आपको शनि दोष से मुक्ति मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन का प्रवाह बढ़ेगा, रोग व्याधि दूर होंगे। जी हां दोस्तों, घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही गौ माता की सेवा करने और रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जिससे व्यक्ति को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। जी हां दोस्तों, और आपकी जमीन विवाद में लड़ाई हो रहे हैं तो आपको जमीन विवाद के बारे में धीरे धीरे 10 आदमी के सामने बैठकर निर्णय कर लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, और आपकी लड़ाई झगड़े से सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो इस घटना में कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देगी और आपकी बेवजह से पैसा खर्च हो सकता है और आपके साथ घर पर पूरा परिवार परेशान हो सकता है। लेकिन लड़ाई झगड़े से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी चंचला हैं और कुबेर जी स्थायी संपत्ति के देवता हैं। घर में स्थायी धन के लिए माता लक्ष्मी के साथ कोषाध्यक्ष कुबेर की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और कुबेर जी की कृपा से घर में स्थायी रूप से प्रचुर मात्रा में धन बना रहता है। आप आसानी से धन संचय कर पाते हैं। जी हां दोस्तों,
ऐसी बहुत सारी तस्वीरें रहती हैं जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चरण दबाती हुई दिखाई दे रही हो। इस तस्वीर को घर में लगाना बहुत शुभ रहता है। जहां भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी दुख दूर होकर सुखों प्राप्त होती है, वहीं मां लक्ष्मी आपक घर को धन धान्य से भर देती है। इससे आपके घर परिवार में खुशहाली और शांति का वातावरण बना रहता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नए घर, मकान, दुकान की खरीदारी के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी पैतृक संपत्ति के मिलने की भी संभावना है। करेंगे आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो, वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं।
लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा, और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों,
कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें, धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी ना दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आवश्यक कार्य पर आप पूरा जोर देंगे। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपको किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं भवन आदि की खरीदारी करने में मान्यता है के लिए अच्छा रहेगा। अपनाने से शत्रु संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। जी हाँ, माता पिता के आशीर्वाद काल में जो कोई रुका हुआ काम पूरा हो दुर्घटना से बचाने वाले। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के अंदर का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में का दिन रहने वाला। व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने की दूरी बनाकर रखनी होगी। आप अपने नहीं तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। जाने की योजना कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी यदि आप और आपको अपने कामों पर उसमें आप कोई ऐसी बात न करें बंधुत्व की जो कि लोगों को बुरी लगे और सहयोग की भावना किसी जोखिम के मन में बनी रहेगी और विभिन्न कार्यों में आपका नुकसान प्रदर्शन करेंगे। परिवार में माता कलह रहने के कारण सचेत रहना। लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे व मानसिक और समस्या बढ़ती जाता दिख रहा है। विवाह में आ रही लंबी दूरी होगी कि यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आपके लिए मिला जुला रहने वाला। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए बचना और हनुमान जी के समक्ष तेल का दीपक लगाना चाहिए। ससुराल पक्ष शनिवार के दिन को धन दोनों काम करने के बाद नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं कि आप काली चीजों का राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं। दाल, काला तो पहले कुछ जानकारी तिल और काले चने किसी भी गरीब व्यक्ति परिवार के सदस्य के साथ मिल टोटका करने से आप कुछ पारिवारिक शनिदेव को लेकर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। संतान को का कितना ही नौकरी दुश्मन क्यों ना होती है, वह अपने आप ही आपसे चिंता चल खत्म कर लेगा। तो वह भी आज क्योंकि माता देवी के आशीर्वाद से आपको इस समस्या को आगे ही बढ़ते ही जाए दृष्टिकोण से और आपको इस समस्या को बहुत जल्द महत्वपूर्ण आवश्यकता मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार के सदस्यों के गलतियां कर चुके हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। इन गलतियां करने से स्वास्थ्य में बहुत बड़ा भैया कर शनि ग्रह योग में मन थोड़ा कम लगे। जी हाँ दोस्तों, आपको क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा से अचानक दुश्मन लाभ मिलने की समस्या में आपको पहुंचना के लिए जीवन साथी को आप समय दें। जी हाँ, और उनके मन में चल दुश्मन को नष्ट करने के लिए की मां देवी के आपके घर में प्रकट होंगे और इन दुश्मनों को पूरे तरह से दूर हो जाएगा और इस गली में दुश्मन को मुंह देखने योजना में कर सकते हैं। और बाबा जी हाँ भोलेनाथ ने इन दुश्मनों को भयंकर हादसा में सर्वनाश जोखिम से बचने। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन के परिवार माथा ठोक ठोक कर रोए आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आखिरी बार दुश्मन को चेतावनी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है।
रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा। आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है?